वहां पर लग जाते हैं। मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हम सब, आप, मैं, कोई भी हो, अगर कुछ घंटों के लिए अगर बंद कमरे में हम रहे, अंधेरा हो पूरा, ऐसे में 5 दिन सुरंग के अंदर फंसे रहना किसी के लिए भी कितना मुश्किल है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम अपने घर के बाथरूम में भी कई बार लिफ्ट में मॉल जाते हैं, कभी लिफ्ट में 2 मिनट के मतलब 10 सेकंड के लिए भी अगर हो जाए, बंद हो जाए, तो हमें इतनी अनिश्चितकालीन एक आपदा महसूस होती है। हमें लगता है हम जल्दी से इससे बाहर निकले। वो 10 सेकंड हमारी जिंदगी के सबसे खौफनाक सेकंड होते हैं। और ऐसे मनोचिकित्सक बहुत से हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके लिए सिर्फ एक लम्हे का डर ना उनकी जिंदगी भर का ट्रॉमा बन जाता है। कितनी बड़े स्तर पर एक मानसिक त्रासदी हुई है। ये लोग वहीं पे हैं और इतने समय तक अंदर हैं, तो अंधेरा है, कम ऑक्सीजन है, और क्या क्या दिक्कतें ये फेस करेंगे ये 40 लोग। देखिए, जिस तरह की सिचुएशन है उसमें बहुत बड़ा जो उन्हें फिजिकल नुकसान होंगे उससे ज्यादा जो फिजिकल नुकसान होंगे उससे ज्यादा उन्हें मेंटल यहाँ पर हानियां हो सकती हैं। बहुत से लोगों को अंधेरे से भी बहुत फोबिया होता है। बहुत से लोगों को ऑक्सीजन कम होने से, थोड़ी सी भी ऑक्सीजन कम होने से सफोकेशन हो जाती है। बहुत से लोग, खासकर देखा गया जिस तबके के लोग यहाँ पर हैं, उस तबके के लोगों में अस्थमा जैसी चीजें ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि उन लोगों का काम डस्ट में रहना और डस्ट के काम करना है। तो इन लोगों में ज्यादातर अस्थमा के पेशेंट्स बहुत होते हैं, जिन्हें शायद खुद भी नहीं पता होता कि हमें अस्थमा की बीमारी। उनको पता होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलता है। तो ऐसी चीजों में, ऐसी सिचुएशंस में ये जगह उनके लिए इस समय बिल्कुल कहते हैं ना कि नर्क या मौत के कुएं से कम नहीं है। और यहाँ पर इसके साथ साथ उन लोगों को और भी जैसे हाइजीन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उनको बहुत सारे मेंटल ट्रॉमाज हो सकते हैं। तो जिस तरह भी सर ने बोला कि बाहर आकर उन लोगों को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगी कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, जैसे सर ने भी बोला, कि उनको काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे लोगों को पीटीएसडी के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और मेरा यहाँ पर एक सजेशन और भी है कि इन लोगों के साथ साथ जो इनके घर वाले हैं, जो इनके परिवार के लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने पिछले 5 दिनों में टीवी पर जितनी भी नेशनल चैनल्स पर भी अदर्स न्यूज ज्यादा देखी और ये वाला पार्ट बहुत कम देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो परिवार वाले हैं ना, उनके लिए भी एक साइड बाय साइड कुछ काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए जब तक ये लोग निकले, जिससे कि ऐसा ना हो कि जिसका बेटा वहां फंसा हो, पता चला कि वो पिता अपनी उम्मीद खो दे और उनको कुछ हो जाए। तो उनके परिवार वालों के लिए भी कुछ काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। हमें इसको एक समग्र दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो उसमें है, और गलती ये उन्हीं लोगों की है जिन्होंने ये सुरंग बनाई। क्योंकि जैसा अभी कहा भी जा रहा है कि ये सुरंग का ये पार्ट बहुत पैची है। तो अगर पैची था तो क्या आपको पहले नहीं पता था? या विकास की एक भूख इतनी ज्यादा थी कि हमने उसको इंसानियत और मानवता की कॉस्ट पर भी उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहा। और क्या हमारा इतिहास गवाह नहीं है कि जब कभी किसी वीवीआईपी के साथ इस तरीके का कोई कांड हुआ या कहीं फंसा, तो उसको चंद घंटों में छुड़ा दिया गया बाय हुक और बाय कुक? क्या पाकिस्तान में फंसे हमारे सैनिकों को एक लिमिटेड पीरियड में छुड़ा नहीं लिया गया? क्या वो असंभव नहीं था? तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न ये उठता है कि ये जो मजदूर, ये जो इस तबके के लोग हैं, तो इनके लिए फिर इतनी ढिलाई